हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो आज का जो अपना पॉइंट्स है वो अपना पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है और शायद लेक्चर नंबर ये 10 पे हम बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर कितना है? 10, ठीक है ना। उससे लास्ट तक हमने आर्गूमेंट वगैरह, पोलर फॉर्म्स वगैरह, ठीक है ना, मॉडुलस, इन सब पे अपना डिस्कशंस हो चुका है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट सभी जानते हैं बिंदु, और लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, यानी बिंदु का बिंदु पथ, या ये कह सकते हैं बिंदु का ठिकाना। तो यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने दो तरह के ही लोकस पे फोकस करने वाले हैं। कितने तरीके के? दो पे, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक सर्किल। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसके अलावा कोई और नहीं बनता लोकस? बिल्कुल है ना, बनता है। पैराबोला भी बन सकता है, कोई और इलिप्स भी बन सकता है। पर अपना जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, यहाँ तक का जो लेवल्स है, खास करके एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो आपका है, जो नेवी एसएसआर डबल है, एनडीए में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए। पर इनमें अगर बाई चांस आपका क्वेश्चंस कवर होता है तो वो स्ट्रेट लाइन और सर्किल पे ही कवर होगा। अगर ये अपने दो पॉइंट अच्छे से आते हैं तो अपना क्वेश्चंस होगा। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे फुल डिटेल्स में, और फिर इसका शॉर्ट मेथड्स भी देखेंगे। तो आप केवल क्वेश्चन देखते ही ओनली 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर लगाओगे, और फिर मैं उस क्वेश्चंस का प्रूफ भी दूंगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे वीडियो के अंदर हम केवल इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी बिंदु का ठिकाना या बिंदु का बिंदु पथ पे बात करने वाले हैं। अब ये बिंदु या लोकस आप 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हो ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है ना, और 11th 12th में भी हम पढ़ते हैं सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, सारी चीजें ही हम पढ़ते हैं ना। परवलय आपका, दीर्घवृत्त, अति परवलय, हाइपरबोला, है ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसका मैं एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि लोकस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेन के अंदर, है ना, कोई प्लेन के अंदर, जैसे अपना ये बोर्ड अभी प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन के अंदर आप इन बिंदुओं का जो लोकस होगा, है ना, इन सभी बिंदुओं की खास बात क्या है, ये इस फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये इस फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आप जब भी कोई किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो वो कोई ना कोई कंडीशंस को फॉलो जरूर करेगा कि किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे, है ना, इस हिसाब से। तो अगर हम किसी भी प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट का लोकस लें जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किल। ये सभी सबका पढ़ा हुआ, ये क्या बनेगा आपका? एक सर्किल आपको शेप बनेगी, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। यानी इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ आएगा, यानी जो लोकस आएगा, वो आपका क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट में एक सर्किल मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम में हम कैसे करने वाले हैं, हमें यहाँ कोई प्रूफ वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन देख के ही मोस्टली आंसर दे देंगे। तो अभी हमें केवल दो चीजों पे ही फोकस करना है, स्ट्रेट लाइन पे और सर्किल के ऊपर। तो सबसे पहले ना स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो सभी को पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ये क्या होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब पहचान क्या है? कई कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम देख के आइडिया कैसे लगेगा कि ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है ये स्ट्रेट लाइन की है, सर्किल की है ना, कैसे? तो उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर x और y की पावर, x एंड y, पावर ऑफ x एंड y, पावर ऑफ x एंड y इजिकल टू क्या हो? 1। अगर आपका जो वेरिएबल आ रहा है x और y, ठीक है ना, अगर उसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, यानी पावर अगर एक से ज्यादा नहीं हो, x की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो, अगर ऐसा है तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है, ये फिक्स है। तो ये अपनी पहचान है कि हम पावर को देख के ही एक आइडिया कर सकते हैं कि इक्वेशंस किसकी आने वाली है।
तो स्ट्रेट लाइन में आपको समझ में आ गया x और y की पावर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। दूसरा, अब हमने तो सिंपल एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन लिया, कल को है ना ऐसे लिखा जाए, एग्जांपल हम लगा रहे हैं 2x + 3y = 5, है ना, x = 0, y = 0, x = 4, है ना, x = -3, और भी ले सकते हैं, y = 2, y = -5, है ना, x + 2y = 0, ये x = √2 × y, है ना। ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं ये सभी किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के हैं। किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के। तो हमें ये माइंड में नहीं रखना है कि x और y दोनों ही आएंगे तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। पहला पॉइंट हमने ये कहा कि x और y की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हमें बस इसका ध्यान रखना है। तो देखो इसमें x की पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सब में x y की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है आपकी। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि x और y की दोनों टर्म ही आए। अगर x अकेला आता है, y अकेला आता है, या दोनों साथ में आते हैं, हर केस में एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो x = 0 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x = 0 का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्स की इक्वेशन होती है ना। जब आप ये फॉर्मेट बनाते हैं आप कार्टेशियन वाला, ये आपका ओरिजिन होता है, ये इसको क्या बोलते हो, x एक्सिस, और ये क्या होती है, y एक्सिस। तो ना जब x = 0 की हम बात करते हैं तो x = 0, इस y एक्स के ऊपर हर जगह x 0 है, y एक्स के ऊपर हर जगह क्या है, x 0 है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, x = 0। यानी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0 और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0 ना, ये सबको पता है। इसके अलावा x = 4, जब भी x के बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, x के बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, √2 आ जाए, x = a आ जाए, x = -b आ जाए, यानी x के इक्वल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखे, है ना। अब कांस्टेंट भी कहीं नहीं पहचान पाते, तो यानी आपको उसमें कोई वेरिएबल y x y नहीं दिखना चाहिए, यानी कोई नंबर दिखना चाहिए अपना काउंटिंग वाला, कोई भी नंबर। तो जैसे यहाँ x = 4 है, तो जब भी x = 4 होगा तो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। लाइन किसकी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्स के समांतर एक रेखा होगी y एक्स के, यानी x = 4 यहाँ पे, और x = कितना है, -3। नेगेटिव है तो इस साइड मिलेगा भाई, ये आपका x = कितना आ जाएगा, -3, है ना। प्लस है तो इस साइड और नेगेटिव है तो इस साइड। पर हर केस में आपको क्या मिलने वाली है, y एक्स के पैरेलल एक लाइन मिलेगी। ऐसा ही अगर y के इक्वल कांस्टेंट है तो x एक्स के पैरेलल मिलेगी, नेगेटिव है तो बिलो आ जाएगी x एक्सिस, ये आपका आ जाएगा, है ना। तो y के इक्वल जब भी कांस्टेंट है, y के इक्वल क्या, जब भी कांस्टेंट है तो आपको क्या मिलेगा, x एक्स के पैरेलल एक लाइन मिलेगी। x + 2y = 0, इसमें x और y दोनों वेरिएबल आ रहे हैं पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म। तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, क्या नहीं हो, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में ग्राफ में लाते हैं, तो उस केस में उसका जो ग्राफ है, जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ये पहचान होती है। और ये भी वैसा ही केस है, x = √2 × y, ये भी कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो हमें बस ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है, बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या है, और x = 0, y = 0, x = कांस्टेंट आ जाए, y = कांस्टेंट आ जाए, तो मैं कम से कम पैरेलल तो बोल पाऊँ, है ना। इतना तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि x = कांस्टेंट है तो लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। अगर y = कांस्टेंट है तो जो लाइन है वो पैरेलल क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, है ना। इतना तो आइडिया होना चाहिए बस। सर्किल की अगर हम बात करें तो सर्किल के कुछ फॉर्म हैं, x - h² प्लस y - k² r², और एक x² प्लस y² r², है ना। इसके अलावा जनरल फॉर्म भी होती है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, और एक जनरल फॉर्म भी होती है ना। उसका अपना कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हम इतने से ही काम चला लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो h और k होता है वो सेंटर होता है। क्या होता है, सर्किल का क्या होता है, सेंटर।
ना। ये जो अपना सर्किल होता है ये आपका फिक्स पॉइंट था, है ना, और ये कोई सर्किल पे कोई पॉइंट है x, y, और यहाँ सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं h और k, और ये क्या होती है आपकी रेडियस, यानी इस पॉइंट से और इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इसी से ये फॉर्मूला बनता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, उससे ये बनता है। तो अभी हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि सर्किल इस फॉर्म में होता है, एक तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक इस फॉर्म में भी होता है सिंपल। ये फॉर्म कब होती है, जब सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल का क्या है सेंटर, वो ओरिजिन पे आ जाए। सेंटर कहाँ आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, यानी सेंटर कितना हो जाए, 0 0 हो जाए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी आपकी। तो इस केस में सेंटर कहाँ है, 0 0, इसमें सेंटर है एच और के। इसके अलावा जो सबसे खास बात होती है सर्किल की, वो होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने अभी कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन अपनी होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें x और y की मैक्सिमम पावर 1 होती है, यानी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन अगर x और y की पावर 2 हो जाए, कितनी हो जाए, 2 हो जाए, x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2 हो जाए, तो क्या बनेगा, सर्किल, ठीक है ना। इलिप्स भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है, परंतु अपनी क्या पहचान है उसमें कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की पावर तो कितनी होगी, 2, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर कोई भी सर्किल की इक्वेशन है या कभी सर्किल बन रहा है और आपको कोई इक्वेशन दे रहा है, अगर उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो ही आप सर्किल बोलेंगे। मान लो कल को अपने को कैसे कोई इक्वेशन ऐसे लिख दे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। तो आप देखेंगे कि x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहां तक तो ठीक है, पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो दोनों बराबर नहीं है भाई, दोनों बराबर नहीं है तो सर्किल तो नहीं बनेगा भाई, है ना। अब चाहे वो इलिप्स बने या हाइपरबोला बने या कुछ और बने, पर सर्किल नहीं बनने वाला है, इतना कंफर्म है। तो अपनी पहचान क्या है, स्ट्रेट लाइन की क्या पहचान है, x और y की पावर 1 मैक्सिमम, और सर्किल में x और y की पावर 2 एंड कोफिशिएंट 1 होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, बाकी जब हम इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इन पे फुल डिटेल्स में बातें करेंगे। अभी अपने पॉइंट पे तो आया ही नहीं है, लोकस ऑफ पॉइंट का तो क्वेश्चन ही नहीं लिया अभी तक, तो ना क्वेश्चन बहुत मस्ती से होने वाले हैं, बहुत आसानी से आप देख के आंसर दोगे। मैं बस थोड़ा सा बेसिक डिटेल में बात कर लूँ एक बार हल्का सा। तो हम दो चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्किल। इसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल लास्ट में दूंगा जिसमें पैराबोला भी बनेगा, है ना, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक दो क्वेश्चंस। पर अभी जो अपना फोकस है वो सारा किस पे, स्ट्रेट लाइन पे और सर्किल के ऊपर। तो इसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपका है, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। और जो क्वेश्चन है वो आपका है मोड के अंदर लिखा हुआ है z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 और इज इक्वल टू 1, z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्वेश्चन, इसका हमें लोकस बताना भी है ना, इसका लोकस हमें बताना है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सर्किल मिलेगी, है ना, जो भी मिलने वाला है वो हमें बताना है। तो सबसे पहला जो मेथड अपना हमेशा की तरह बेसिक पे हम बात करेंगे, है ना, पहुंचे कैसे, है ना, पहले सोल्व करना सीखेंगे फिर शॉर्ट, ना मजा तभी आता है जब पहले सोल्व करना भी आए और फिर उसका शॉर्ट लगाना भी आए। तो पहले हम बेसिक पे है बात करेंगे। तो बेसिक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक जेड की मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो आप अलग अलग मॉडुलस ले सकते हो, यानी जेड माइनस 1 का अलग मॉडुलस ले सकते हो और जेड प्लस 2 का अलग ले सकते हो, इजिकल टू कितना है 1। और इसको हम इससे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या लिख लोगे आप, जेड माइनस 1 का मॉडुलस इजिकल टू
जेड प्लस 2 का मॉडुलस। ठीक है ना। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, है ना। अब जेड का अपने को पता ही नहीं है, पर इतना तो पता है ना कि हम चैप्टर कॉम्प्लेक्स का पढ़ रहे हैं, तो जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम मान लेते हैं भाई, ये तो अपने घर की बात है ना। जेड को हम क्या मान लें, एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। जहां भी जेड आपको मानना पड़े, या तो हम ए प्लस आयोटा बी फॉर्म लेते हैं या एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं, है ना। दो ही चीजें लेते हैं। तो हमने यहाँ जेड को मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जेड की वैल्यू ना यहाँ रखवा दो आप, यहाँ रखवा रहे हैं भाई जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई -1 का मॉडुलस इक्वल, यहाँ जेड की जगह भी क्या लिखवा रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 का मॉडुलस, है ना। अब हमें इनका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला अपने सबको आता है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z के मॉडुलस का नोटेशन ये होता है, और रूट ओवर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या होता है, z का रियल पार्ट, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिकली जो अपना रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और उनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे ना कई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में जब टर्म्स दो से ज्यादा हो तो आपको ना रियल पार्ट एक जगह करना है और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कई कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जिसके साथ आयोटा दिखे, क्या दिखे, आयोटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x-1 को अलग कर लेंगे, आयोटा y को अलग, क्योंकि आयोटा वो इमेजिनरी, बाकी जितना बचा वो रियल है ना। आयोटा के अलावा जो बच गया वो क्या अपना रियल है। ऐसे इधर कर लेंगे x प्लस 2 प्लस आयोटा y। अब आपका ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी, तो रूट इसका मॉडुलस लेंगे तो रूट ओवर क्या लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहां से क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे ना, स्क्वायरिंग, तो दोनों साइड के रूट हटा लेंगे स्क्वायरिंग करके। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ ना, अपना क्वेश्चन रहने देता हूँ लिखा, बाकी सब रफ कर देता हूँ। इतना हटा देते हैं, जितना स्पेस होगा उतना अच्छे से बता पाएंगे आपको, है ना। ये रफ कर लिया मैंने, इसको भी कर देता हूँ इधर से। तो देखो इसका होल स्क्वायर सबको आता है, a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब सब सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल स्क्वायर कितना खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस का 2x या 4x को चलो इधर ले आते हैं, 4x को इधर लेके आएंगे तो 4x और माइनस 2x जुड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस के 6x, और ये 1 उधर जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो x इजिकल टू 3 अपॉन माइनस 6 यानी -1/2, यानी x इजिकल टू कितना आया, -1/2। तो x के इक्वल हमें क्या दिखा, है ना, x के इक्वल हमें क्या दिखा, कांस्टेंट, है ना। क्या दिखा, कांस्टेंट। मैंने अभी कहा था कि जो इक्वेशंस आपको मिले सोल्व करने पे, अगर उसमें x की और y की पावर मैक्सिमम 1 है तो स्ट्रेट लाइन, तो ये तो गारंटी होगी कि ये स्ट्रेट लाइन है। और फिर कहा था कि x के इक्वल अगर कोई कांस्टेंट आता है तो लाइन जो है आपको y x के पैरेलल हो जाएगी, यानी लाइन जो है वो कहाँ जाएगी, x इजिकल टू -1/2 यहाँ जाएगा भाई, x इजिकल टू -1/2 y एक्सिस के पैरेलल, ये आपकी y एक्सिस है भाई ना, ये y एक्सिस, इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शंस देगा, है ना। लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, है ना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये इसका आंसर क्या आएगा अपना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। तो ये है बेसिक रास्ता कि आपको जिसका भी लोकस पूछे उसमें आप z की वैल्यू क्या रखवा दो, x प्लस आयोटा y, और मॉडुलस वगैरह निकाल के होल स्क्वायर वगैरह करके और उसका क्या निकाल लें, आंसर। जो भी इक्वेशन मिले उसको आप पहचान जाएं। तो ये तो थोड़ा सा ना प्रोसेस ज़्यादा टाइम का है, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है अपने पास, पर हमने पहले एक बेसिक रास्ता सीखा
है ना, कैसे करना है इसको। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट मेथड पे, है ना, शॉर्ट मेथड पे बात करते हैं। तो अभी हमने z क्या रखवाया था, x प्लस आयोटा वाई, या कोई भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इसी फॉर्म में होता है भाई, z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। इस x को हम क्या बोलते हैं, इस x को हम क्या बोलते हैं, रियल, है ना, रियल। और इस y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है ना। ये अपनी पहचान है, अपने को ये x दिखा मतलब रियल, या रियल दिखा तो x, और इमेजिनरी दिखा तो हम y बोलेंगे। अब शॉर्ट फॉर्मूला देखो कैसे काम करता है। अपना क्वेश्चन क्या था, z माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन z प्लस 2 का मॉडुलस और इज इक्वल टू 1। शॉर्ट मेथड आप अप्लाई करें, शॉर्ट मेथड आप अप्लाई करें उससे पहले दो कंडीशंस आप देख लें, है ना। दो कंडीशन क्या देख लें, एक तो कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ z, यानी z का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। ये तो इधर z दिख रहा है ना आपको, ये z, इस z के इनटू में कितना होना चाहिए, 1, कितना होना चाहिए, 1, ठीक है ना। 1 के अलावा होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या अभी 1 है, और जो ये अपने इक्वल वाली वैल्यू होती है ना, इक्वल में, है ना, इक्वल में भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अगर ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हैं तो आप आंसर केवल 10 सेकंड में ही बोल देंगे, अपना टाइम लगना ही नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहली पहचान क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z इजिकल टू 1, यहाँ z के इनटू में 1 1 होना चाहिए, यानी z ही दिखना चाहिए अपने को बस, है ना, z, केवल सिंपली z, 2z 3z ऐसा नहीं चाहिए, z चाहिए। और इक्वल में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इक्वल में कितना होना चाहिए, 1। अब आपको क्या चेक करना है, ये वाली वैल्यू देखनी है, 1 और 2 दोनों कैसे हैं, रियल। सर कैसे पता चला, अरे आयोटा थोड़ी है इसके साथ, आयोटा थोड़ी दिख रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, रियल, है ना, रियल। और रियल मीन्स क्या होता है, x, देखो अभी बताया था ना, अगर आपको रियल मिल रहा है तो x समझे आप, रियल मीन्स x। तो जो आपका आंसर होगा, है ना, एक चीज अपनी कंफर्म हो गई कि आंसर x इजिकल टू समथिंग होगा कुछ, है ना, x इजिकल टू कुछ आएगा, है ना, समथिंग, है ना, कुछ भी होगा x इजिकल टू। जैसे अभी वाले में x इजिकल टू कितना आया था, -1/2 आया था। तो इतना तो कंफर्म है कि x इजिकल टू कुछ आएगा, समथिंग, है ना। और x इजिकल टू कुछ समथिंग आएगा मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, समथिंग का मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, 2 3 4 1/2 ऐसा। तो ये चीज भी हम कंफर्म कह सकते हैं कि x इजिकल टू जो भी समथिंग आएगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। ये बात हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं फिर, है ना, कि x इजिकल टू कुछ आ रहा है तो वो पैरेलल होगा y एक्सिस के, तो ना इतना तो मिल गया। अब अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर भी मैच कराना है ना, तो वो भी फॉर्मूला सुन लो कि सर मुझे तो ना ये समथिंग क्या है सर, इसकी वैल्यू भी बताओ क्या आने वाली है। तो देखो x इजिकल टू समथिंग की वैल्यू भी कितनी है, -a + b/2, -a + b/2। इसका ना मैं प्रूफ भी दूंगा आपको, है ना, इसी वीडियो के अंदर, कि आपको इसको कैसे सोल्व करना है। ये प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आता है फॉर्मूला। अभी हम समझ ले, है ना, a कौन है, ये अपना a है भाई, है ना, ये क्या है a, और ये वाली वैल्यू कितनी है b, ये वाली वैल्यू कितनी है b है ना, ये a और ये b की वैल्यू होगी। तो अपना क्या बना भाई फॉर्मूला, शॉर्ट मेथड में सिर्फ 10 सेकंड का काम है। हमें क्या चेक करना है जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ z 1 देखना है, इक्वल में 1 देखना है। अगर ऐसा मिला तो हम ये दोनों वैल्यू देखेंगे। अगर ये रियल है तो रियल मीन्स x, x आने का मतलब x मीन्स मतलब x इजिकल टू समथिंग कुछ आएगा, यानी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। अब वो आएगा क्या, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, x इजिकल टू -a + b/2, ठीक है ना। अब फॉर्मूले से भी कैसे निकाल लेंगे वो भी देख लो अभी ना, मैं इसको पूरा एक बार रफ कर देता हूँ ना, रफ कर ही देता हूँ इसको। फॉर्मूला आप नोट कर लेना भाई, बहुत कम का है। जैसे अपना ये क्वेश्चन था, हमने दो चीजें चेक की, z का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल 1 है, तो अपना फॉर्मूला काम करेगा। और यहाँ दोनों वैल्यू कैसी आई आपकी, रियल, रियल आई तो अपने को पता चल गया भाई x इजिकल टू समथिंग आएगा, और समथिंग क्या आएगा, -a + b/2 आएगा, है ना। अब a कितना है, a की ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू a की होती है, a कितना है -1। यहाँ देखना भाई, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। और नीचे वाला b कितना है 2, तो /2, तो 2 में से 1 गया तो 1, और बाहर माइनस है तो -1/2, यही तो आंसर आया था। आप खुद ही देख लो कितना टाइम आपको लग रहा है। और x इजिकल टू -1/2 आने का मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल टू
वाई एक्सिस होगी। क्या होगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस से होगी। तो हम देखते ही बता देंगे, है ना। और लेते हैं दूसरा भी देखते हैं इसके अंदर, और शॉर्ट मेथड, है ना। सर हमेशा ना रियल ही थोड़ी खिलाएगा हमें, कल को ऐसा लिख गया तो हम तो मारे जाएंगे। z+5 आइटा अपॉन z-5 आयोटा इज इक्वल टू 1। z+5 आइटा अपॉन z-5 आइटा, है ना। सर कल को ऐसा आयोटा वाला दे गया तो, है ना, तो आइटा दे गया तो आइटा कैसा होता है अपना, है ना। आइटा की तो पहचान है आपके पास। आइटा का मतलब कैसा आ गया? इमेजिनरी। कैसा आ गया? इमेजिनरी। और इमेजिनरी मीन्स क्या होता है? वाई। जैसे अभी दोनों क्या थे? रियल थे ना, 1 और 2। तो रियल का मतलब x और इमेजिनरी का मतलब y। इमेजिनरी मीन्स y। इसका मतलब एक चीज कंफर्म होगी भी, y इक्वल टू समथिंग मिलेगा, है ना। y इक्वल टू कुछ भी आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। और अगर y इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट होता है तो अपने को ये बात पता है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। अरे कल को आप y इक्वल टू मान लो 2 आ रहा है तो ना ये लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, किसके? पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। ये तो अपने को पता है पहले से ही। अब ये समथिंग क्या आएगा ना, समथिंग वाला फॉर्मूला भी क्या वही है भाई, कोई डरने की बात ना है। a+b/2 कितना आ जाएगा? ये आपका a+b/2 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका a होगा भाई, है ना। ये वैल्यू क्या होगी? a की। और ये किसकी होगी? b। आयोटा साथ में नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखना भाई। आयोटा साथ में नहीं लेना है, क्योंकि a आयोटा प्लस b आयोटा लिखा जाएगा ना यहाँ पे। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो ab है अपना। तो यहाँ ये 5 और ये -5 होगा। तो फॉर्मूला भी वही है। अगर इमेजिनरी आ रहा है तो y इक्वल टू आएगा कुछ, और आपका अगर रियल आ रहा है तो x इक्वल टू कुछ आएगा, है ना। ये बात आपकी कंफर्म होगी भाई। और इसका भी आंसर देखें क्या, है ना। इसका आंसर भी देख लो भाई आप, है ना, देख लो, इच्छा हो गई तो आपकी। अपने को पता चल गया भाई इमेजिनरी है तो y इक्वल टू समथिंग आएगा, और समथिंग भी क्या आएगा? a+b/2 आएगा, है ना। a+b/2। तो a कितना है यहाँ? 5। b कितना है? देखो ये a की वैल्यू मैंने पहले बता दिया था, और ये किसकी वैल्यू है? b। तो b तो -5 है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ लेंगे भाई आप, अपॉन 2। 5 - 5 0, 0/2 कितना आ जाएगा? 0। यानी y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 आए, इससे क्या समझेंगे आप, है ना। इससे क्या समझेंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। ये ऑप्शन आपका सही होगा चारों में से। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। पैरेलल मत कर देना भाई, है ना। वो x एक्सिस ही कहलाएगी आपकी y इक्वल टू 0। तो हमने एक देखा कि केस जब रियल का हो, दूसरा हमने देखा जब इमेजिनरी का हो, ठीक है ना। और इसी के ऊपर एक एग्जांपल है ना और लगा देते हैं। चलो आपका रियल का ना, रियल वाला लगाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे ना। z-5/z+6 और इक्वल टू कितना है भाई? 1 है। तो दो कंडीशन अपने को चेक करनी थी, इक्वल में 1 चाहिए और इनका कोफिशिएंट 1 चाहिए, दोनों सेटिस्फाई हैं। फिर हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू कैसी है। तो ये तो क्या है? रियल है। रियल मीन्स क्या होता है? x, और x इक्वल टू वैल्यू भी क्या आएगी? -a+b/2 आने वाली है। तो -a कितना है यहाँ? -5 प्लस b कितना है यहाँ? 6/2। 6 - 5 कितना बचा? 1/2। तो x इक्वल टू -1/2, यानी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट है तो पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के, है ना। एक इमेजिनरी वाला और अपने पास एग्जाम्पल पड़ा है, z+7 आयोटा, है ना। z+7 आयोटा अपॉन z-8 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो अपने को क्या देखना है? इक्वल में 1 ढूंढना है और यहाँ z का कोफिशिएंट 1 देखना है। दोनों सेटिस्फाई हैं। फिर आप इन पे नज़र डालो, ये कैसे हैं? ये तो सर इमेजिनरी मिल गए। अच्छा, इमेजिनरी मिल गए मीन्स y, इमेजिनरी मीन्स y, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कौन? a+b/2। फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों के लिए, है ना। तो a कितना है यहाँ? 7 और b कितना है? -8/2। 7 - 8 -1 -+1 यानी कितना आ जाएगा? 1/2। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर? 1/2। यानी लाइन पैरेलल होगी किसके? x एक्सिस के, है ना। हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले टाइप पे बात करते हैं। सर आपने चलो रियल बता दिया सर, है ना, दोनों रियल हो ना, उस दिन तो हम कर देंगे।
जिस दिन दोनों इमेजिनरी मिल गए ना सर, उस दिन भी कर देंगे। पर सर कल को है ना कहीं ऐसा चकमा दे जाए हमें, है ना, ऐसे कर जाए हमारे साथ, कुछ चालाकी कर जाए अगला। जेड प्लस 6 माइनस 3 आयोटा, जेड प्लस 6 माइनस 3 आयोटा, जेड प्लस 5 प्लस के 2 आयोटा, है ना, 2 आयोटा, और इजिकल टू कितना भी 1 है ना, इजिकल टू कितना है 1 है। तो इस बार क्या है, इक्वल में 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी कितना है 1। ये दोनों कैसे हैं भाई, ये दोनों कैसे हैं, रियल, है ना, रियल। और ये दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी, है ना सर। इस बार तो दोनों ही आ गए, रियल और इमेजिनरी दोनों दे दे तो अच्छा। तो अपने को तो पता ही है कि रियल मीन्स क्या होता है, रियल मीन्स x होता है, और इमेजिनरी मीन्स क्या होता है, y। और रियल और इमेजिनरी दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर में x और y दोनों आने वाले हैं, है ना। तो आपका आंसर में क्या आएगा ना, आंसर में क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग मतलब कोई कांस्टेंट आएगा भी, कोई कांस्टेंट। अब है ना ये मत भूल लेना सर, है ना, इसका भी बता दो ट्रिक, है ना, इसका आप खुद ये सॉल्व करना पड़ेगा, पर अपने को एग्जाम में है ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपने को बस ये बताना है कि क्या लोकस होगा बस। तो हमें ये तो आइडिया होगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा, इसका मतलब हमें ये इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में है ये। तो ये क्या होगी हमेशा, लाइन। तो आपका आंसर क्या होगा, लाइन। आप क्या बोलेंगे, लाइन है। बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है। तो रियल और इमेजिनरी दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी इसको या तो आप सोल्व करें, अपना जो पहला बेसिक रास्ता था उससे आपको पता लगेगा, नहीं तो आप सीधा अपने को आंसर लगाने से मतलब है, सीधा हम लाइन लगा देंगे आंसर अपना, स्ट्रेट लाइन। चल कल को ऐसे आ जाए कि जेड प्लस 5 अपॉन जेड माइनस 3 आयोटा और इजिकल टू 1। सर देखो इक्वल में 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है। सर ऊपर तो रियल आ रहा है ना सर, देखो कुछ नए खेल के नीचे क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रियल मीन्स x और इमेजिनरी मीन्स y, यानी x प्लस वाई इजिकल टू समथिंग मिलेगा आपको कुछ भी, और x प्लस वाई समथिंग मिलने का मतलब क्या खुल जाएगी आपके पास, लाइन। तो लोकस क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। तो है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब दोनों रियल हो तो x इजिकल टू आपको फॉर्मूला बता दिया, जब दोनों इमेजिनरी हो तो y इजिकल टू बता दिया, और जब रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स आ रहे हैं तो आप बोल देंगे एक लाइन बनने वाली है। क्या बनने वाली है, लाइन बनने वाली है। बस आपको ये आंसर देना है कि एक लाइन आएगी हमेशा। किसकी इक्वेशन आएगी, लाइन की। अब वो क्या आएगी वो आंसर नहीं पूछता, ठीक है ना, ऑप्शंस में। बस आपको ये पूछेगा कि क्या बनने वाला है, सर्किल बनेगा, कोई लाइन बनेगी, या पेयर ऑफ लाइन बनेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो आप पहचान गए होंगे, है ना। धीरे धीरे हम और भी एग्जाम्पल अब लेने वाले हैं ना, कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले। जेड माइनस 5 अपॉन जेड प्लस 6 इजिकल टू 2, है ना। ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास, या आपको ऐसे दे दे कि जेड प्लस 3 आयोटा, है ना, जेड प्लस 3 आयोटा अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा इजिकल टू 1/2। और तीसरा आपको दे दे मॉडुलस में जेड प्लस 5 प्लस 6 आयोटा, 5 प्लस 6 आयोटा अपॉन जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, और इजिकल टू कितना दे दे आपको 8, है ना, ये दे दे। तो देखिए अभी तक हमने किस चीज़ पे बात की थी कि इक्वल में 1 होना चाहिए और जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इन सब में है ना जेड का कोफिशिएंट तो 1 है, देखो हर जगह है ना जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है अपनी ये, पर इक्वल में यहाँ 2 है सर, यहाँ तो 1/2, यहाँ सर 8 है ना, इक्वल में 1 नहीं है। तो अगर इक्वल में 1 हो, इक्वल में क्या हो 1 हो, और जेड का कोफिशिएंट भी 1 हो, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये बात अपनी हो गई। उसकी क्या वैल्यू आएगी वो हमने तीनों कंडीशन देख ली, दोनों रियल होंगे, दोनों इमेजिनरी होंगे, दोनों मिक्स होंगे। अगर इक्वल में 1 नहीं है, इन तीनों ही केस में इक्वल इज इक्वल टू नॉट 1, है ना, 1 नहीं है, तो हमेशा सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। तो हमें बस सर्किल को टिक करना है भाई, कोई सॉल्व करना नहीं है क्वेश्चन को,
सोल्व करना ही नहीं है, सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, सोल्व करना ही नहीं है। क्या मिलेगा? सर्किल मिलेगा। अब तो चिपका दो ढूंढ के उसमें, है ना, क्या मिलने वाला है? सर्किल मिलने वाला आपको। समझ में आ गई? अगर इक्वल में 1 ना दिखे, इक्वल में क्या नहीं दिखे? 1 ना दिखे, तो क्या मिलेगा आपको आंसर में? सर्किल। और नहीं क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। दो ही चीजों पे तो फोकस करना है हमें, या तो स्ट्रेट लाइन या सर्किल। तो सर्किल की पहचान क्या है? इक्वल में 1 नहीं होगा, यानी 1 के अलावा कुछ भी आए तो सर्किल बनेगा अपना 100%, है ना। इस ट्रिक का अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो ना प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको, है ना। प्रूफ दे देता हूं, जो अपन ने पहले बात की थी ना उसके ऊपर, है ना, प्रूफ पे। z प्लस ए अपॉन जेड प्लस बी इजिकल टू क्या है? 1 है। तो देख लो इसके अंदर इक्वल में 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, और ए बी कैसे हैं? दोनों रियल। कैसे हैं? रियल हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें दोनों कैसे हैं? रियल हैं, क्योंकि आयोटा तो है ही नहीं कहीं। आयोटा होता तब बोलते हैं ना इमेजिनरी। दोनों कैसे हैं? रियल हैं। तो z प्लस ए अपॉन जेड प्लस बी, दोनों का अलग अलग ले सकते हैं भी मॉडुलस, है ना। दोनों का मॉडुलस क्या ले सकते हैं? अलग अलग। अगर ऐसा लेते हैं फिर इसको इससे क्या करा दें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो z प्लस ए इजिकल टू कितना आ जाएगा? z प्लस बी का मॉडुलस। अब ये z क्या बोला है भाई? z हम क्या मानते हैं हमेशा? z को x प्लस आयोटा वाई, तो रखवा दो भाई। इस z की जगह हम रखवा दें x प्लस आयोटा वाई प्लस ए इजिकल टू इस z की जगह रखवा दें x प्लस आयोटा वाई प्लस बी। ठीक है। अब रियल रियल एक जगह कर लो, ये दोनों क्या है? रियल। कैसे पता चला सर? भाई आयोटा है ही नहीं इसके पास, आयोटा तो केवल y के पास है ना, तो ये इमेजिनरी, ये दोनों रियल बन गए। यहाँ भी x और b क्या है? रियल पार्ट है, और आयोटा y वाला आपका इमेजिनरी पार्ट है। दोनों का क्या निकालना है? मॉडुलस। अच्छा सर मॉडुलस तो सर रूट में लेते हैं। बिल्कुल रूट में लेते हैं। कैसे? जो रियल पार्ट होता है उसका आप स्क्वायर कर दो, तो चलो सर कर दिया। इसका भी कर दो इमेजिनरी पार्ट का, ये भी हो गया, तो ऐसा इधर भी कर दो भी। तो x प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं ना। दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। सर क्या फायदा होगा? अरे रूट हटेगा ना, स्क्वायरिंग करते रूट हट जाएगा दोनों साइड का। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा? x प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर को तो अभी उड़ा लो चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई स्क्वायर को तो यहीं खत्म, इनका क्या खोल दें? होल स्क्वायर। तो इसका कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर, सबको आता है होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है ना। अब आगे जो बचा उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपनी, है ना। तो मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो हमने पहला बेसिक किया था ना, बस उसी रास्ते पे 1 2 3 की जगह ना अपने एफ बी भर दिया यहाँ, और कुछ भी नहीं किया, एफ बी लिख दिया, नोटेशन बदल दिया भाई, और नोटेशन बदलते ही आपका प्रूफ मिल जाएगा, है ना। नोटेशन से क्या फर्क पड़ता है वो देखो। 2bx को इस साइड ले आए भाई, 2ax तो ऑलरेडी है इधर, और 2bx इधर आए तो माइनस का 2bx हो गया, और बी स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर ऑलरेडी है और बी स्क्वायर इधर है तो माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? इन दोनों में दिख रहा है 2x ए माइनस बी, है ना। और ये तो दिख ही रहा है स्पष्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फैक्टर हो गया प्लस बी और ए माइनस बी इजिकल टू 0। इस पूरी कहानी में कॉमन क्या है? ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या बजाएगा? 2x प्लस, यहाँ से क्या बजाएगा? ए प्लस बी इजिकल टू 0। अब या तो ये 0 है ना, a माइनस बी इजिकल टू 0, और 2x प्लस ए प्लस बी इजिकल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? a इजिकल टू b, तो वो तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना। अपन ने नंबर तो अलग अलग ही लिए, सेम अपने ये बात की नहीं है, तो दोनों नंबर क्या है? अलग अलग हैं, तो a इजिकल टू नॉट b, है ना, इक्वल नहीं है, a और b अलग अलग वैल्यूज हैं। तो यहाँ से अपना आंसर है ना ये देगा, तो 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा? ये दोनों उस साइड जाएंगे, a और b है ना RHS में जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे भाई। मैंने माइनस कॉमन लेके भारी लगा दिया, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, है ना। ये आपका प्रूफ भाई, है ना। स्ट्रेट लाइन वाला भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसमें काफ़ी वेराइटी बन जाती है 3-4, इसलिए या तो आपको ऑप्शन मिले तो सीधा स्ट्रेट लाइन लगा लो, नहीं तो फिर सोल्व ही कर लो बेसिक रास्ते से। पर इनमें आप डायरेक्ट अपना काम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया भाई, है ना। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रूफ के ऊपर, तो है ना। कंपटीशन में कहाँ प्रूफ देखना अपने को, अपना क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल फिट है सब कुछ, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसका भाई?
मॉडुलस में 2z माइनस 1 इजिकल टू, मॉडुलस में क्या लिखा हुआ है, z माइनस 1, ठीक है ना। इस बार तो अपने पास ऑप्शन भी है भाई इसके, है ना। ऑप्शन ए है आपके पास, है ना, सर्किल, ये कह रहा है कि सर्किल बनेगा भाई। बी ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि भैया स्ट्रेट लाइन, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और सी ऑप्शन कह रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कई सोचेंगे सर ये क्या बला आ गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इस पर भी बात करेंगे ना, आगे एक एग्जाम्पल इस पर भी लेने वाले हैं अपन। और डी है पेयर ऑफ सर्किल, पेयर ऑफ ए सर्किल, है ना। 4 ऑप्शन लगा दिए भाई। तो अपना क्वेश्चन तो ये है भाई, इसको डील करते हैं। इसको डील करेंगे तो देखो क्वेश्चन क्या अपना बेसिक क्वेश्चन है, 2z माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस 1 का मॉडुलस। इसको ना इसके नीचे ले आते हैं, इस साइड, है ना, RHS को LHS के नीचे इधर लाओगे तो 2z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है ना। यहाँ क्या आ गया, 1। और इधर देखो z का कोफिशिएंट यहाँ तो 1 है पर यहाँ नहीं है ना, 1 बनाते हैं यहाँ पे, है ना, 1 दिया नहीं तो बना लेंगे। तो अपन ऊपर से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें, 2z माइनस 1 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस 1/2 का मॉडुलस अपॉन नीचे तो कोई चेंज करना ही नहीं है अपने को, इज इक्वल टू 1। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी भी मॉडुलस की, है ना, याद हो तो आपको, z1 एंड z2 का मॉडुलस, z1 इंटू z2 का मॉडुलस, तो z1 का अलग ले सकते हो आप और z2 का अलग। तो ऐसे ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए क्या है, z1, और ये वाली वैल्यू क्या अपने लिए z2, तो दोनों का अलग अलग ले लो भाई। 2 का मॉडुलस अलग है, 2 है भाई, z नहीं है, 2 है, सॉरी 2, और z माइनस 1/2 का अलग ले लो, z माइनस 1/2 का मॉडुलस अलग ले लो, ये तो 2 है अपना, और ये z माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल टू 1। अब देखो 2 का मॉडुलस तो 2 ही होता है भाई, किसी भी कांस्टेंट नंबर का मॉडुलस तो वही होगा, 4 का 4, 5 का 5, हाँ, -5 का +5 हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। तो ये 2 है ना, मैं इधर डिवाइड में ले आता हूँ इसके 1 के, ऐसे लाते ही ये क्या बना, z माइनस 1/2 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, बिल्कुल सही है, पर इक्वल में क्या नहीं है, इक्वल में 1 नहीं है, तो क्या बनेगा भाई, सर्किल। बस बात खत्म, बस इसी चीज को अपने को चेक करना था। अगर इक्वल में 1 होता तो अपना फिर पेयर ऑफ लाइन वाला लगाते फॉर्मूला, क्योंकि दोनों रियल थे तो x इक्वल टू समथिंग आता, पर यहाँ 1 नहीं है। मैंने कहा था इक्वल में 1 ना हो उस दिन क्या बोलेंगे आप, सीधा सर्किल बोलेंगे, बिल्कुल सर्किल चिपका देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मजे हो जाएंगे भाई आपके, ऐसा मिल गया तो, है ना, देखते ही मजा आ जाएगा आपको, तो बस मिल गया आंसर, चमक जाएंगे आपकी आंखें, बिल्कुल बन गया क्वेश्चन ये तो, है ना। इसी पे एक और है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट z प्लस z बार इज इक्वल टू z माइनस z बार, ठीक है ना। सर ये क्या समस्या आ रही है इसमें, चलो भाई इसके ऑप्शन भी चिपका देता हूँ आपके, है ना, लगा देता हूँ इधर। पहला ऑप्शन है ए पेयर, है ना, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन जो बी है ए लाइन, है ना, एक की लाइन हो गई। ऑप्शन सी क्या है, ए सेट ऑफ 4 लाइन्स, ए सेट ऑफ 4 लाइन्स, और डी क्या है, सर्किल भाई, क्या बन जाए, सर्किल बन जाए। तो देखो भाई, है ना, इसको हमें सॉल्व करना है, इसका लोकस क्या आएगा ना, सबके अब ट्रिक्स नहीं है भाई, हमें कुछ चीज़ें ना थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब पे ट्रिक्स कैसे लगा लेंगे, है ना। पर अपन जानते हैं भाई जेड को हमेशा क्या मानते हैं, जेड को तो हम, अब आप किसी मार्केट में सब्जी वाले को भी पूछ सके ना, वो भी बता देगा भाई जेड तो x प्लस आइटा वाई होता है। और ये जेड बार क्या होता है भाई, जेड का कॉन्जुगेट। अच्छा सर, जेड का कॉन्जुगेट बोलते हैं। सर निकालते कैसे हैं भाई, इमेजनरी नंबर का साइन बदल दो सर, इमेजनरी मतलब आइटा वाई, इसका साइन पलट दो भाई, तो क्या हो जाएगा जेड बार x माइनस आइटा वाई, रखवा दो भी इसके अंदर, है ना। इस इक्वेशन के अंदर अपन रखवा देते हैं जेड प्लस जेड बार का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार, है ना, ये रखवा देते हैं। तो जेड कितना है यहाँ पे, x प्लस आयोटा वाई, जेड बार कितना आया, x माइनस आयोटा वाई इजिकल टू जेड वही x प्लस आयोटा वाई। पर देखो यहाँ माइनस है भाई, माइनस जेड बार, तो जैसे आप माइनस लगाओगे ना तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, है ना। यहाँ तो प्लस जेड बार था, सेम रख दिया, पर यहाँ माइनस जेड बार है ना, तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे भाई, माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना भाई, माइनस x प्लस आयोटा वाई
है ना। अगर ऐसा बन गया तो देखो यहाँ आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2x का मॉडुलस, और इधर x x कैंसिल, तो आइटा वाई जुड़ के हो जाएगा 2 आयोटा वाई, 2 आइटा वाई। अब क्या निकालना है भाई, मॉडुलस, है ना। इसका मॉडुलस कितना आएगा रूट में, भाई रियल पार्ट 2x है सर, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें 0, 2x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x प्लस आयोटा इंटू 0, तो अपने का तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, अब 0 का स्क्वायर 0, तो क्या लिखे भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, है ना। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये रूट में कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर मॉडुलस। इसमें रियल पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर इजिकल टू 4y स्क्वायर, है ना। 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, या आप सीधा कह सकते थे एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना वाई स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वाई, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट काट देते भाई, एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस वाई, यानी एक बार एक्स इजिकल टू वाई और एक बार माइनस वाई, तो दो स्ट्रेट लाइन मिली भाई आपको, तो ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब क्या होता है तो दो स्ट्रेट लाइन मिली, एक एक्स इजिकल टू वाई और एक एक्स इजिकल टू माइनस वाई, है ना। तो ये भी ध्यान रखना भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तक भी हम कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को, सभी का बेसिक रास्ता वही है, आप जेड एक्स प्लस आइटा वाई रखवाएं और क्वेश्चन का मॉडुलस वगैरह निकाल के स्क्वायरिंग वगैरह करके सोल्व कर दें, है ना, सबका यही पैटर्न है। ट्रिक बाकी मैंने बता दिया, जहाँ लगती है वहाँ पे, जहाँ काम करती है उस पर अपनी बात हो गई है। अभी जैसे एक क्वेश्चन और है अपने पास, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट z-2, है ना, z-2 प्लस 3 आयोटा, है ना, इजिकल टू z-1 प्लस 2 आयोटा, z-2 प्लस 3 आयोटा और z-1 प्लस 2 आयोटा, है ना, इसका लोकस बताना भी। तो देखो सबसे पहले ना हम इसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, जैसे आप डिवाइड में लाओगे कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आपको, अपॉन में आ जाएगा z-1 प्लस 2 आयोटा, है ना, और इजिकल टू कितना आ गया 1, सर देखो बराबर में 1 मिल गया, इन दोनों का कोफिशिएंट 1 मिल गया, बिल्कुल ठीक है, फिर तो अपनी ट्रिक काम करेगी भी, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ 2 और 1 आ रहा है, इसका मतलब रियल आ रहा है, क्या आ रहा है रियल, और ये दोनों क्या आ रहे हैं तो इमेजनरी भी आ रहे हैं, रियल का मीन्स x और इमेजनरी मीन्स y, इसका मतलब सर दोनों आएंगे, बिल्कुल दोनों आएंगे, यानी आपको क्या मिलने वाली है एक लाइन, है ना, किस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, इस फॉर्म में कोई लाइन आएगी ना। अगर किसी को सॉल्व करना ना तो आपके लिए एक तरीके से होमवर्क ही है, अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए आपको कोई दिया ही नहीं कभी होमवर्क, है ना, तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क समझ लेना, एक z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई यहाँ रखवा देना भाई, है ना, यहाँ रखवा देना, और दोनों साइड का मॉडल्स लेके स्क्वायरिंग करके और सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 4, है ना। तो ये भी तो स्ट्रेट ही लाइन है ना, x और y, मैंने कहा था x y दोनों आएंगे भी, और एक कांस्टेंट भी आएगा इसमें, तो x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये आंसर। तो अगर आपको बात समझ में आई यहाँ तक और आपको लगता है कि इतनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो अपने आप को चेक कर लेना, जो कर लेगा वो समझ रहा है, जो नहीं हो वो समझ जाना, वो खुद से ही समझ जाना ना क्या गड़बड़ हो रही है। बस जेड की जगह क्या रखवाना है x प्लस आइटा वाई, और आपको दोनों साइड का मॉडल्स लेके उसका क्या कर देना है स्क्वायरिंग कर देना है, बस इतना ही काम करना है, अपने आप आपका आंसर मैच होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टाइप्स पे बात कर ली उसको फिर से मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ एक बार हल्का सा, कि हमें सबसे पहले क्या देखना है कि RHS साइड में 1 हो और z का कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, z का कोफिशिएंट क्या हो 1, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। फिर उस स्ट्रेट लाइन में हमने 2-3 वेराइटी डाल दी कि दोनों ऊपर रियल है तो x इजिकल टू माइनस ए प्लस बी वाई 2 मिलेगा, अगर दोनों इमेजनरी है तो y इजिकल टू माइनस ए प्लस बी वाई 2 मिलेगा, और अगर रियल और इमेजनरी का मिक्सअप आ रहा है, इसका मतलब x और y का मिक्सअप आएगा, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, किस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी में, और जिस दिन इक्वल में 1 नहीं होगा उस दिन हमेशा क्या मिलने वाला है सर्किल मिलने वाला है, तो टेंशन ही नहीं लेना, देखते लगाएंगे आंसर, है ना। एक क्वेश्चन और है ना, 2 क्वेश्चन, मैंने वादा किया था कि लास्ट में ना मैं आपको ऐसे भी लोकस बताऊंगा जिसमें सर्किल भी नहीं बनने वाला, लाइन भी नहीं बनने वाला, है ना, कुछ और बनेगा, तो उस पर बात भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पे, है ना, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। इफ z-2 आयोटा, z-2 आयोटा, नहीं तो बहुत से यही बात बोल के निकल जाते हैं कि भी सर्किल और लाइन में ही खेल लेना,
है ना, कल को किसी ने इधर ऐसे खिलवा दिया तो क्या बनेगा अपना उस दिन, खुद ही सोच लो आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। तो ना बेसिक रास्ता आना बहुत ज़रूरी है ना, बेसिक रास्ता आता है ना तो आप क्वेश्चन भले अपना थोड़ा टाइम लग जाए कम से कम सोल्व तो कर लेंगे। इफ z माइनस टू आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का जो इमेजनरी पार्ट होगा वो होगा, तो आपको देन लोकस ऑफ z का लोकस बताना है भाई। तो देखो पूरी रामायण के अंदर पहले तो z का ही नहीं पता, तो z को बुला लो भैया, प्रकट करवा दो z x प्लस आयोटा y, ये तो अपना हो गया z। और इस साइड देखो क्या लिख रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, है ना, z का इमेजनरी पार्ट तो बता ही सकते हैं, है ना, कौन सा होता है सर, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है कौन है, y, तो ये भी मिल गया इमेजनरी पार्ट ऑफ y, सब वैल्यू रखवा दो भाई। चलो रखवा देते हैं सर, z की जगह क्या रखेंगे, x प्लस आयोटा y, और -2 आयोटा है, बिल्कुल -2 आयोटा लिखेंगे, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z का इमेजनरी पार्ट कौन है, y, है ना, तो y रखवा दिया। ठीक है, तो इसको रियल पार्ट एक जगह कर लो भाई, ये और ये, अच्छा आयोटा दोनों के साथ है, ओ सॉरी भाई, रियल तो क्या x ही है, इस बार आयोटा कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों से आयोटा कॉमन लेंगे, तो आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, y -2, और इजिकल टू कितना है भाई, y है ना, इसका क्या ले लो आप, स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट क्या, सॉरी इसका मॉडुलस निकालेंगे ना, मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, √x का, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इजिकल टू कितना है, y, और बोथ साइडिंग क्या कर देंगे यहाँ से, है ना, बोथ साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस इतना ही करना आपको, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो x² प्लस y -2 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, कितना हो गया भाई ये, y² हो जाएगा। अब इसको अपन बस सोल्व करना है अपने को, सोल्व करेंगे तो देखो भाई इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसका होल आ जाएगा y² माइनस के 4y और प्लस के 4 इजिकल टू y², से y² क्या हो गया, कैंसिल, तो x² कितना कॉमन ले लें, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो y -1 इजिकल टू 0, और उसको उस साइड ले चलो भाई, तो x² इजिकल टू 4 इंटू y -1, है ना, ये इक्वेशन बनने वाली है। x की पावर कितनी है मैक्सिमम 2 और y की 1, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी मिलता है कि x की पावर 2 हो y की 1 हो, या x की 1 हो और y की 2, है ना, ये पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर का कॉम्बिनेशन 1 2, है ना, 1 2 का खेल चले, जब भी आपके पास कोई इक्वेशंस है एक्स वाई में और उसकी पावर में 1 2 का खेल चल रहा हो ना, तो समझ जाना भाई, समझ जाना आपको पैराबोला मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, पैराबोला, नहीं परवले, है ना, परवले मिलने वाला भाई, पैराबोला मिलेगा आपको, तो ये भी क्या है, पैराबोला, तो बस आंसर आपका क्या हो जाएगा, पैराबोला, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकस क्या है अभी, पैराबोला आ गया। अभी उस पर डिटेल में नहीं चलेंगे भाई, वर्टेक्स क्या होता है ना, ये पढ़े आपने 11th में, 4x² इजिकल टू 4ay, x² इजिकल टू -4ay, y² इजिकल टू 4x और y² इजिकल टू -4ax, है ना, ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, पर है ना इनका जो बेसिक है ना ये ऐसे नहीं होता है, इसको है ना ऐसे लिखते हैं लोग ज़्यादा बेटर, x -0 का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 इंटू y -0, है ना, तो ये 0 0 क्या होता है, वर्टेक्स होता है पैराबोला का, है ना, तो जिस दिन हम इस पे लेक्चर बनाएंगे उसमें फुल डिटेल में बात करेंगे, अभी अपने को लोकस से मतलब है, तो पैराबोला पहचान क्या है, x की पावर 2 या y की 1 या x की 1 या y 2, 1 2 का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो बिल्कुल पैराबोला। समझ में आया भाई, जेड ही रखवाया और एक इमेजनरी पार्ट इधर रखवाया, बस एक क्वेश्चन और आपको ना, एक क्वेश्चन तो और करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये ना ध्यान रहे कि सर्किल और लाइन पे ही टिका रहे सारा माइंड, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर भी करे तो हमें ध्यान रखना है, बाकी एयरफोर्स लेवल पे तो कम ही चांसेस हैं, फिर भी आपका माइंड डेवलप होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप देखोगे तो जेड का मॉडल्स +2 इजिकल टू रियल पार्ट ऑफ ए जेड, है ना, और देन फाइंड लोकस, आपको क्या बताना है अभी, है ना, लोकस बताना, तो वहीं पे अपना पुराना राग बिल्कुल जेड को प्रकट कर दो, जेड को बुला दो भाई, x प्लस आयोटा वाई, सर रियल पार्ट भी लिख ही देते हैं इधर, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब रियल पार्ट कौन होता है, x, है ना, रियल पार्ट x होता है, इमेजनरी पार्ट हमेशा y होता है, इधर जेड की जगह रख दो भाई, जेड की जगह क्या रखोगे, x प्लस आयोटा वाई,
और प्लस में 2 और रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया इधर, ये कितना हो जाएगा अभी आपका x हो गया है ना, x, और 2 को उधर ले चलते हैं अभी, x प्लस आयोटा वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा x माइनस 2 है ना, इसका रूट यानी इसका मॉडुलस निकाल देते हैं अभी, मॉडुलस रूट में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस 2, दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा अभी, और इस पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर सबको खोलना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना कॉमन आ रहा है यहाँ से -4, तो है ना x माइनस 1 ये आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू -4 इंटू एक्स माइनस 1, तो y की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यानी अपना लोकस क्या बनने वाला है, पैराबोला बनेगा एक। अभी बात हो गई थी 1 2 का कॉम्बिनेशन जब जब चलेगा तो क्या मिलेगा अपने को, एक पैराबोला मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना, और माइनस अंदर ले जाके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक की बात है ना, मैंने आंसर जो लगा रखा है ना, मैंने तो इसको ऐसे लिख रखा है, तो बिल्कुल है ना घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, एक की बात है, कोई भी हो तब भी पावर 2 1 ही है ना, बस नेगेटिव बार ना दिखाएं तो भी कोई बात नहीं। तो क्या बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला है। तो अपना जो एयरफोर्स में जितना कवर होने वाला है ना, नेवी एयरफोर्स एनडीए भी आप कुछ कवर कर सकते हो, मैंने इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लगवाया है कि वो भी कवर हो जाए। तो उसमें आपको स्ट्रेट लाइन, सर्किल और एक पैराबोला है ना, इस पर ही फोकस रखना, ज़्यादा अपना काम बन जाएगा। बाकी बेसिक रास्ता मैंने बता दिया सब में कि z का वैल्यू रखवा दो x प्लस आइटा वाई, मॉडल्स वगैरह स्क्वायर रूटिंग जो है कर करा के कैंसिल जो कराऊंगे आप इक्वेशन को पहचान जाओगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, और सर्किल भी आप देखते ही पहचान जाओगे, अपना इतने में ही काम बन जाएगा अगर कभी कभार इसका क्वेश्चंस लगा तो आज हमने एक अच्छा टॉपिक्स कवर किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ये लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे और सुधार कर पाऊँ वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।